एक दिन एक सैनिक ने उत्सुकतावश एक बंद पिंजरे का कपड़ा हटाया। भीतर एक नेत्रहीन युवती बंद थी। वह धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर उस सैनिक को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई देती है। किंतु इससे पहले कि सैनिक इस शुभ समाचार की प्रसन्नता मना पाता, युवती ने भविष्यवाणी की कि वह अगले दिन युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होगा। सैनिक ने उसी बात को अस्वीकार कर क्रोधित हो उठाया। युवती ने पुनः एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध वे दूध देने वाली गायों की पीठ पर सवार होकर लड़ेंगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, सैनिक ने क्रोध में आकर एक मेजपोश से युवती को ढंक दिया और उसे अनदेखा कर दिया। संध्या को जब युद्ध में भाग लेने गए सैनिक लौटे तो अधिकांश मृत अथवा घायल हो चुके थे। यह देखकर सैनिक भयभीत हो गया। तभी उनके सेनापति आए और घोषणा की कि अगले दिन के युद्ध के लिए उन्हें नई मिल्काऊ सवारी मिली है। दरअसल ये महंगे गाय की खाल से बने घुड़सवार काठी थे, जिन्हें सैनिक मिल्काऊ कहते थे। यह सुनते ही वह स्तब्ध रह गया। उसे युवती की बात याद आ गई और वह तुरंत उसे ढूंढने गया, लेकिन पिंजरे के नीचे से युवती लापता थी। पछतावे में डूबे सैनिक ने पिंजरे के पास रखी एक बड़ी कुल्हाड़ी से अपनी टांग पर वार किया, जिससे वह युद्ध में भाग लेने से बच गया। लेकिन जब वह लंगड़ाते हुए घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने नवजात शिशु को गोद में उठाकर उसे पास नहीं आने दिया। गांव में यह बात फैल चुकी थी कि वह युद्ध से भाग आया है और सभी उसे कायर कहते थे। उसकी पत्नी इस तिरस्कार से क्षुब्ध होकर शिशु को छोड़ स्वयं चली गई। वर्षों बीत गए। पत्नी शराब में डूब गई और सैनिक अकेला रह गया अपने पुत्र की परवरिश करते हुए। एक दिन पड़ोसी ने सूचना दी कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ जहाज में बैठकर गांव छोड़ने वाली है। सैनिक वहां गया और विनती की, पर उस पुरुष ने उसका अपमान कर दिया। समय बीता गया और अब उसका पुत्र किशोर हो चुका था। तभी एक दिन सेनापति गांव में आया और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जबरन युद्ध में ले जाने लगा। जब एक लड़की के माता पिता ने इसका विरोध किया तो एक काले वस्त्रों में पुरुष की शक्ति से वे मूर्छित हो गए। सैनिक यह देखकर भयभीत हुआ और रात को पुत्र को लेकर भागने लगा, परंतु उन्हें सेनापति ने पकड़ लिया और कहा कि पुत्र अब कानूनन युद्ध में जाना ही होगा। यदि वे और आगे भागे तो पुत्र को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। सैनिक ने अपनी लाचारी दिखाते हुए सेनापति से क्षमा मांगी। सेनापति ने शर्त रखी, यदि सैनिक उसके जूते चूमे तो वह उन्हें जाने देगा। अपमानित किंतु विवश सैनिक घुटनों पर झुक गया। तभी एक काले वस्त्रों वाला पुरुष आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने सैनिक को बताया कि यदि वह अपने पुत्र की रक्षा करना चाहता है तो उसे अंधकार की शक्ति प्राप्त करनी होगी। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष छुरी की आवश्यकता थी जो महल में थी। सैनिक ने छुरी चुराकर अंधकार शक्ति का आह्वान किया, किंतु जिसे उसने बुलाया वह वही पुरुष निकला जिसने उसे बचाया था। सैनिक ने क्रोध में छुरी से उस पर वार किया, जिससे वह पुरुष मुक्त हो गया। अब छुरी पर सैनिक का नाम अंकित हो चुका था। वह स्वयं अंधकार का नया अधिपति बन चुका था। अगली सुबह जब सेनापति सैनिक के पुत्र को लेने आया तो अब सैनिक एक भयावह शक्ति से परिपूर्ण हो चुका था। उसकी उपस्थिति मात्र से सेनापति घुटनों पर आ गया। लेकिन जब पहचान गया कि यह वही सैनिक है तो भयभीत हो उठा। सैनिक ने अपनी छुरी दिखाकर उसका सिर मरोड़कर मार डाला। अब यह सैनिक बदल चुका था। उसे अपने पुत्र पर लगी छोटी सी चोट भी गवारा नहीं थी। एक मोटे व्यक्ति ने गलती से उसके पुत्र को चोट पहुंचाई तो उसने उसे घोंघा बनाकर कुचल दिया। यह सब देख उसका पुत्र डर गया। उसने अपने पिता को अजनबी कहा और उससे दूरी बना ली। एक दिन एक रहस्यमयी आत्मा उसके पुत्र को एक जादुई बीज देती है और कहती है कि यह उसे युद्ध रहित एक अन्य समय में ले जाएगा। पुत्र ने पिता को समझाकर बीज बोया, जिससे एक समय संयोग द्वार खुला, परंतु जैसे ही वे भीतर प्रवेश करने लगे पिता ने उसे रोक दिया। इसी